वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। नाउ दिस इज़ अ लीड कोड मीडियम, बट इसकी जो मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है दैट इज़ नॉट मीडियम, दैट इज़ लीड कोड मीडियम इन इम्प्लीमेंटेशन उसका काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको दिया जाएगा तो आई वुड से लीड कोड बेसिक टू ईजी, बट उस अप्रोच को अगेन सोचना, और वो ऐसी अप्रोच है, वो पता नहीं वो पैटर्न है जो बहुत ही सेलेक्टिव पैटर्न है उसका, यही एक लौता क्वेश्चन है। तो वो ऐसा भी पैटर्न है कि एक वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉजिक नहीं है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगा। तो इसके ना 3 तरीके हैं। सबसे पहले रिकर्सिव अप्रोच, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होगी 2 to the power n, वो अच्छा सोल्यूशन नहीं है। सेकेंड है रिकर्जन को ऑप्टिमाइज करेंगे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के लिए मेमोराइजेशन से, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव हो जाएगी, n² हो जाएगी, बट वो भी अच्छी नहीं है। सेकंड है टैबुलेशन से, तो डीपी लगाएंगे, टैबुलेट करेंगे मेमोराइज सोल्यूशन को, वो आप जानते हैं रिकर्सिव सोल्यूशन जो रेकरेंस रिलेशन है उसको यूज़ करके करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम एज मेमोराइज सोल्यूशन। जो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है ना इसकी, वो है आई वुड से दैट इज़ बाइनरी सर्च। एंड वो वाला कॉन्सेप्ट है जो कि इंसान को क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए पहले, वो भी मल्टीपल टाइम, भूल जाएंगे अगर एक बार किया होगा तो वो वाला सोल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि उसके लिए वो थोड़ा डिटेल्ड सोल्यूशन है, उसके लिए अलग से वीडियो डालनी पड़ेगी मुझे। बट इस वाली वीडियो में हम रिकर्सिव सोल्यूशन बनाएंगे पहले, और उसके बाद उसको मेमोराइज करेंगे। और हम टैबुलेशन इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है तो कुछ ऑप्टिमाइजेशन मिल नहीं रही है, सो हम टैबुलेशन नहीं करेंगे। अब यू कैन ऑल्सो टैबुलेट विच इज़ ईजियर। तो पहले रिकर्सिव सोल्यूशन बनाने के लिए हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। हेल्पर फंक्शन के अंदर आप अपना वेक्टर भेजेंगे एंड अच्छा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस के अंदर वो लेंथ ये नहीं है जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, मतलब एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, ग्रेटर ही होने चाहिए। प्रीसीडिंग एलिमेंट से सक्सीडिंग एलिमेंट ग्रेटर ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। और सबसीक्वेंस और सबसेट और सब एरे में क्या डिफरेंस है? सब एरे कंटिन्यूस एलिमेंट्स होते हैं, सबसेट रैंडम होता है, और सब सीक्वेंस मतलब आपके पास चॉइस है, आप एलिमेंट को लो या ना लो, बट जो सीक्वेंस है रिलेटिव ऑर्डरिंग एलिमेंट्स की वो एरे के सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो सब सीक्वेंस है, मतलब ऑर्डर सेम रहना चाहिए, एलिमेंट्स को आप लो ना लो आपकी मर्जी। जैसे 10, 3 and 18 इज ऑल्सो सब सीक्वेंस, बट 18,9 इज नॉट अ सब सीक्वेंस, दैट इज अ सबसेट, ठीक है। सबसेट की कॉम्प्लेक्सिटी जनरली वी आर सॉल्विंग इट विद रिकर्शन and exponential, and we can like make it n² by using memorization और tabulation। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें वो देना है जिसके अंदर इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, तो इसके अंदर हम सबसेट वाली ही अप्रोच यूज़ करेंगे कि वी कैन आइदर टेक इट और नॉट टेक इट, बिकॉज एवरी सबसीक्वेंस इज ऑल्सो सबसेट। बट इसमें वो वाली सबसीक्वेंसेस लेने जो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, वी आइदर टेक इट और डू नॉट टेक इट। और टेक इट वाले में वो वाले लेने जो इंक्रीजिंग, मतलब प्रीवियस से एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए, तो एक प्रीवियस इंडेक्स के लिए स्टोर करवाएंगे और एक करंट इंडेक्स, ओके। एक प्रीवियस इंडेक्स के लिए स्टोर करवाएंगे और एक करंट इंडेक्स के लिए स्टोर करवाएंगे। अगर नम्स ऑफ साइज 0 हो जाता है, नहीं, अगर इंडेक्स हो जाता है इक्वल टू नम्स ऑफ साइज, तो क्या होगा? LIS 0 साइज़ का होगा, बिकॉज कोई LIS है ही नहीं, इंडेक्स नम साइज़ के बराबर है, मतलब इट इज़ अ नल एरे। रिकरेंस रिलेशन के अंदर एक बार इंक्लूड करवाएंगे, एक बार एक्सक्लूड करवाएंगे। इंक्लूड कैसे करवाएंगे? अगर हमने इंक्लूड करवा दिया तो हेल्पर पे कॉल करेंगे नम्स को, इंक्लूड करवा दिया तो चलो एक काम करते हैं, पहले एक्सक्लूड करवा देते हैं, बिकॉज एक्सक्लूड इज ईजियर। एक्सक्लूड करवाने पे प्रीवियस इंडेक्स सेम रहेगा एंड इंडेक्स +1 हो जाएगा, करंट इंडेक्स, ठीक है। इंक्लूड कौन से केसेस में करवाएंगे? अगर नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ करंट इंडेक्स, उसी केस में कराएंगे। एंड उस केस में क्या करवाएंगे? हम इंक्लूड लेंगे
दिस इज़ एक्सक्लूड, हम इंक्लूड लेंगे जो कि इनिशियली ज़ीरो होगा, बट अगर इंक्लूड करवा लेते हैं, तो इंक्लूड इज़ इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि ये करंट वाला इंक्लूड हो गया, हेल्पर ऑफ नम्स प्रीवियस इंडेक्स अब इंडेक्स हो जाएगा और इंडेक्स +1 कर देंगे, और रिटर्न क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। ये सारे सबसेट्स पे जाएगा पीछे से स्टार्ट करके, और सब पे डिसीजन लेता जाएगा, और सारे पॉसिबल सबसेट्स से बनाएगा, और सारे पॉसिबल सबसेट्स बना के सिर्फ वो वाले केसेस लेगा जिसके अंदर प्रीवियस इंडेक्स एंड नम्स वाला ज़्यादा है। अब LIS कैसे कॉल करेंगे, हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हेल्पर ऑफ नम्स, प्रीवियस इंडेक्स इनिशियली क्या होगा -1, और इंडेक्स क्या होगा अपना 0। अगर प्रीवियस इंडेक्स -1 होता है तो भी हम इसमें भेजेंगे, बिकॉज हमें वो तब भी इंक्लूड करवाना है, फर्स्ट एलिमेंट है तो उसको इंक्लूड करवा देंगे। ओके ओके, देखते हैं क्या गलती करी है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए, एक्सक्लूड करवा लिया, इंक्लूड करवा लिया। अगर प्रीवियस इंडेक्स -1 है और नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स से, सॉरी दिस इज ऑपोजिट साइन राइट, हमारे इंडेक्स प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए ना एलिमेंट, तभी तो आंसर आएगा। तो गाइज इसमें TLE आएगा ऑब्वियसली, देखो आ गया TLE, बिकॉज ये रिकर्सिव सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज करने के लिए हम देख लेंगे कौन से वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, प्रीवियस इंडेक्स और इंडेक्स, जो कि बार बार हेल्पर रिकर्सिव कॉल के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो हम वेक्टर ऑफ इंट बनाएंगे, 2D वेक्टर बनाएंगे, बिकॉज 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, लेट्स से DP। एंड इसके अंदर हम साइज़ क्या लेंगे, नम्स डॉट साइज एंड वेक्टर इंट ऑफ नम्स डॉट साइज, और इनिशियली सारे साइजेस क्या होंगे, -1। सारे मतलब सारी एलिमेंट्स को -1 रख लेंगे जिससे हमें पता चल जाए, क्योंकि 0 भी एक वैलिड साइज है। DP को हम इनको दे देंगे रिकर्सिव कॉल को, और यहाँ पे भी हम DP दे देंगे। ओके, एंड वी विल ऑल्सो एड इट हियर वेक्टर ऑफ इंट, एंड बाय रेफरेंस पास करेंगे DP को। सो अब हम देखते हैं कि अगर DP ऑफ जो पहली चीज़ है दैट इज़ प्रीवियस इंडेक्स एंड इंडेक्स, अगर नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब ऑलरेडी आंसर इज स्टोर्ड, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम में हिट कर गए हैं, एंड आंसर रिटर्न कर देंगे। नहीं तो DP ऑफ प्रीवियस इंडेक्स को मैक्स से स्टोर करवाते हैं। अब इसके अंदर एक सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगी, क्यों आएगी बताओ, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस इंडेक्स है वो -1 से इनिशियलाइज्ड है, तो ये क्या करेगा, उसके -1 वाले इंडेक्स पे जाके कॉल करेगा DP, लेकिन -1 होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब सारे कॉल्स +1 पे करेंगे, ठीक है, हम सारे कॉल्स +1 पे करेंगे, और ये नम्स ऑफ साइज +1 हमें बनाना होगा, ठीक है। हम सारे +1 पे इसलिए करेंगे क्योंकि -1 को हम 0 से मैप करवा रहे हैं। तो इसमें भी ये एक्सेप्ट हो गया है। सो आई होप दिस मेमोराइजेशन इज क्लियर। मेमोराइजेशन इज क्वाइट ईजी। DP बनाएंगे, चेक करेंगे, वैल्यू को अपडेट करेंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड सिर्फ तब करेंगे जब प्रीवियस इंडेक्स से ये होगा, और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हम पावर सेट ले रहे हैं। पावर सेट क्या है यहाँ पे, सबसेट, और हमें क्या चाहिए, सब सीक्वेंस। तो सबसेट इज ऑलवेज अ पावर सेट फॉर सब एरेज एंड सब सीक्वेंसेस। सो ये दिस कोई भी सब एरे का क्वेश्चन हो, कोई भी सब सीक्वेंस का क्वेश्चन, दिस अप्रोच इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क, विच इज DP, विच इज रिकर्सिव प्लस मेमोराइजेशन और रिकर्सिव प्लस टेबुलेशन। बट हाँ, रिकर्सिव प्लस टेबुलेशन ही ओनली टेबुलेशन। कॉम्प्लेक्सिटी साइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। इसकी ये देख लो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज n² ऑब्वियसली, एंड 2 कॉल्स कर रहे हैं, आइदर इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो हमें ये वाली पूरी वेक्टर भरना है ना, ये वाला पूरा वेक्टर भरना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो n²।
So I hope this was helpful. Thank you. And next video, please watch the next video for watching the binary search solution. So iski complexity hai n square, and the question is asking, can you come up with an algorithm which runs in n log n? So that is binary search solution, which we'll discuss in the next video. Thank you.